नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री मंगल के गोचर प्रभाव को लेकर। मंगल 10 सितंबर को ही मार्गी से मेष राशि में मार्गी से वक्री हो गए हैं। 4 अक्टूबर को ये वक्र अवस्था में ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 नवंबर को ये मार्गी होंगे। साथ ही मीन से मेष में ये 24 दिसंबर 2020 को आएंगे। मंगल, पराक्रम के कारक मंगल, जहां वाद विवाद लड़ाई झगड़ा वहां सभी जगह है मंगल। रक्त के कारक है मंगल, छोटे भाई बहनों के कारक है मंगल। सदैव कहा करता हूं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये कर्म प्रधान विश्व है और मंगल पराक्रम के कारक हैं। इनका बलाबल, इनका गोचर सदैव विचारणीय होता है। मैं ये गोचर विलंब से आपको बता रहा हूं और विलंब से बताने के कारण ही मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं बाकियों के गोचर जो जिन्होंने बताया उनको भी जरा समझ सकूं, लोगों ने क्या कहा इस गोचर के मामले में, और तब मैं आपको इसके बारे में बेहतर ढंग से समझा सकूं। कई बार जब मैं पहले ही राशिफल आपको बता देता हूं तो बाकी लोग और क्या कह रहे हैं इस पर विचार करने का फिर विकल्प हमारे पास नहीं होता, लेकिन इस बार मुझे यह विकल्प मिला। कारण था कि मैं राहु का गोचर आपको बता रहा था और उसी में यह समय निकल गया। अब गौर करिए कि ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि मेष को यह गोचर अच्छा नहीं जाएगा। कुछ और राशियों को, जो कि आगे चल करके मैं बताऊंगा, कि कहा कि यह गोचर अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे विचार में तो यह बड़ा ही विचारणीय तथ्य है कि मंगल को कुछ आप क्रूर कहते हैं। वैसे शास्त्र का ही प्रमाण मैं भी लेकर के बैठा हूं कि शास्त्र मंगल को पापक ग्रह कहता है। आप पापक ग्रह कहिए अथवा क्रूर, दोनों ही अवस्थाओं में मंगल का यह वक्र हो जाना बढ़िया परिणाम देने वाला बनेगा, अच्छा प्रभाव देने वाला बनेगा। अब जहां खराब परिणाम कहा गया, वो खराब परिणाम है क्या, मैं इसका कहीं ना कहीं आपको विश्लेषण करके समझाऊंगा। यानी यह गोचर, जैसे आपको और जगहों से पता चला होगा कि आपके लिए खराब है या बढ़िया, तो किस तरह का है, किस राशि को यह अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं और कहां दिक्कत करेंगे, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं मंगल के प्रभाव को सदैव बोर्ड पर आपको बताया करता हूं और बृहद बताया करता हूं। कारण जैसा कि मैंने बताया, पराक्रम के ये कारक हैं और जो पराक्रम कर रहे हैं उनके लिए मंगल के प्रभाव को जानना तो अत्यंत आवश्यक है। तो ये लगभग 66 दिन का जो समय है मंगल का वक्र काल, ये विचारणीय है, ये अवश्य विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है और उसी जन्म राशि के आधार पर या चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो जैसा मैंने कहा कि मंगल पापक ग्रह है अथवा क्रूर ग्रह, इनका वक्र प्रभाव निसंदेह अच्छा फल देने वाला बन जाता है। हम बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। यहां सबसे विचारणीय तथ्य क्या है कि मंगल वक्री अवस्था में ही मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब गौर करिए कि मेष राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि मंगल का यह गोचर अच्छा नहीं है। असल में जिन्होंने भी मंगल के गोचर के बारे में मेष के लिए अच्छा नहीं बताया, मैंने सुना कि वो मंगल जो मेष का मुख्य स्वभाव होता है, उनके स्वभाव का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं खराब नहीं, खराब है ये। गौर करिए कि मेष का स्वभाव है क्या, उग्रता, धैर्य की कमी, जल्दबाज स्वभाव, तो ये आपका मूल स्वभाव है। अब वो कह रहे हैं ज्यादातर ज्योतिषी विद्वान कि ये ठीक नहीं है। भाई आपका ये स्वभाव है, अब इसको मैं खराब कैसे कहूं। मेष वालों का तो ये स्वभाव ही है कि उनके अंदर धैर्य की कमी है। मैंने एक बार कहा था कि मंगल मेष का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि विलंब से श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा और जल्दी हो सकता है श्रेष्ठ परिणाम न मिले। तो मेष राशि का कथन है कि मुझे जल्दी दे दो भले ही श्रेष्ठ परिणाम न हो, इतना धैर्य की कमी है। तो बस मंगल रक्त के कारक हैं, जल्दबाजी हैं, ये आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी उग्रता भर देंगे, जल्दबाजी भर देंगे, जो कि आपका मूल स्वभाव है। अब वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं अहंकार आना, क्रोध आना,
आपका मन स्थिर न रहना, तो जहां चंचलता हो, धैर्य की कमी हो, जब मन स्थिर ही रहेगा तो फिर ये कैसे होगा। सो आप निश्चिंत हो जाइए कि मेष वाले अगर किसी भी मामले में इसको लेकर के तनाव में है, परेशानी में है कि उनको कष्ट होने वाला है, निश्चिंत होइए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सेहत का ख्याल रखिए। अब एक बात समझिए, इसी मेष में रहते रहते मंगल वक्र अवस्था में ही मीन में चले जाएंगे, तो इससे थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। और वो परेशानी क्या है? खर्च की वृद्धि। तो आप इस मामले में भी मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की आवश्यकता है, क्योंकि व्यय होना, इसमें क्या चिंता, वैसे भी व्यय हो रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके बल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब इसे कुछ लोग अहंकार का नाम दे दें, आपको क्या चिंता, आपके आत्मविश्वास में बल आने वाला है, आपके आत्मविश्वास में बल बढ़ेगा। तो निश्चिंत हो जाइए, मेष को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने ऐसा सुन रखा है कि आपके लिए परेशानी लेकर के आ रहा है गोचर, या लेकर के आ गया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये परेशानी नहीं देगा, उग्रता बढ़ाएगा, जो कि आपका मूल स्वभाव है। और मंगल जब मीन में जाएंगे तो व्यय बढ़ाएगा। लेकिन वहां भी मैं एक चीज देख रहा हूं कि व्यय की वृद्धि, परंतु ऋण से मुक्ति हो रही है। तो ऋण से जब मुक्ति हो रही है तो खर्च होगा ही होगा, पैसे जाएंगे तभी तो ऋण से मुक्ति होगी। तो ये तो आपके लिए बढ़िया होगा। तो निश्चिंत रहिए, कोई चिंता नहीं। और सदैव की भांति मेरा वही उपाय, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिएगा, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हां, वृषभ के लिए जरा विचारणीय है, दो बातें हैं यहां पर। मंगल वक्री 12वें में हुए हैं, तो 12वें में इनका वक्रत्व आपके लिए थोड़ी परेशानी ऑलरेडी लेकर के आ रहा है, व्यय अधिक इत्यादि। अब इस दौरान अगर आप पैसा वगैरह कहीं दे देते हैं तो वो फंस जाना, सेहत में परेशानी, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम पति हो जाते हैं, जीवन साथी की सेहत में भी परेशानी, घर में कलह का वातावरण लगा देना, परेशानी, बेवजह का धन खर्च। लेकिन फिर दोहरा दूं कि ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि जैसे ही ये मीन में वक्र अवस्था में पहुंचेंगे 4 अक्टूबर को, तो फिर विचारणीय तथ्य ही नहीं रह जाता, वो लाभ का संबंध बना लेंगे। तो सवाल उठता है, तो आपके लिए लाभदायी स्थिति उत्पन्न कराएंगे, लाभ के रास्ते बनाएंगे, व्यापार वगैरह में वृद्धि करा करके, काम बढ़ा करके, और लाभ के नए रास्ते बनवाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहां भी चिंता की आवश्यकता नहीं। शुरुआत के इधर कुछ दिनों में आप 4 अक्टूबर तक जरा सावधान रहिए, खर्च इत्यादि से। वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना ये करा देते हैं, बस इसके बाद तो कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो लाभ का जब फल देने लगेंगे तो मंगल पाप ग्रह हैं या वक्री ग्रह हैं, माफ करिएगा क्रूर ग्रह हैं, और वो वक्र अवस्था में शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। सो उस अवस्था में आपके लाभ में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। निश्चिंत होइए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यानी इधर के दिनों में जो आपने व्यय किया है उसकी भरपाई हो जाएगी 4 अक्टूबर के बाद, कोई चिंता नहीं। विद्यार्थी हैं तो क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र इत्यादि में भी बहुत बढ़िया। तो मिला जुला करके वृषभ को भी चिंता 4 अक्टूबर तक करनी है, इसके बाद कोई चिंता नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी। मिथुन की हम बात कर लेते हैं। मिथुन के लिए देखा जाए तो यह गोचर वक्री काल का कहां चल रहा है, तो पहले से ही मंगल आपके लाभ में है और वक्रत्व भी वहीं उन्होंने ग्रहण किया। मैंने बताया था कि ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए, ऋण लेने के लिए और ऋण से विकास करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इनका वक्र काल भी आपको चिंता कराने वाला नहीं है। वक्र काल में भी कहीं ना कहीं धनागमन, धन में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में भी जिस तरह की कोई परेशानी का सामना आप कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ये आपके लिए बढ़िया होगा। धैर्य के साथ अगर काम लेते हैं, विश्वास के साथ अगर काम लेते हैं, तो आपकी आय में वृद्धि ही होने वाली है। अब 4 अक्टूबर के बाद जो ये मीन में प्रवेश करेंगे वक्रत्व अवस्था में, तो वो आपके कर्म का फल देंगे, और कर्म में आप जानते हैं ये दिग्बली हो जाते हैं। तो फिर उस अवस्था में भी कार्य क्षेत्र में आपका विकास होगा, मन लगा करके आप काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, वहां सफलता ही सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा सावधानी प्रेम संबंधों में जरूर बना करके रखना है। और जब मंगल पहुंचेंगे 4 अक्टूबर के बाद मीन में, तो घर में कलह का वातावरण ये बना सकते हैं, तो वहां सावधानी बरतिएगा। वहीं बता दूं, जो एग्रीकल्चर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको तो जबरदस्त सफलता मिलेगी 4 अक्टूबर के बाद, तो वहां पर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और बाकी विद्यार्थियों को भी जो कि विशेष करके मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगोचर काल सहयोग और सफलता दिलाने वाला है। खान पान का ध्यान रखिएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं, पेट में जलन की शिकायत, बदहजमी की शिकायत हो सकती है, बाकी कोई चिंता नहीं है। उपाय, हनुमान जी की शरणागति वैसे भी आपको ग्रहण करके रखनी है, क्योंकि ढैया से आप जूझ रहे हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और कर्क के लिए देखा जाए तो ये दशम में गोचर चल रहा है, समझिए इस चीज को। वक्र होते हैं मंगल तो मीन में जाएंगे, कहां हो जाएंगे? भाग्य में। अब आप विचार करिए, आपके लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक माने गए हैं। निसंदेह आपकी राशि में ये नीच के होते हैं, लेकिन कर्क लग्न के सर्वाधिक, कर्क राशि के लिए यहां लग्न शब्द का इस्तेमाल किया, कई बार लोग पूछ बैठेंगे। मैं बार बार कहता हूं, चंद्र कुंडली भी जब आप बनाएंगे तो चंद्र कुंडली में भी लग्न ही बनेगा। तो आपके अगर राशि के आधार पर देखें तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल का बनना होता है।
अब ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद चले जाएंगे भाग्य भाव में। दोनों ही अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ी परेशानी भी अगर आती है तो उन परेशानियों को आप पार भी करेंगे और सभी परेशानियों से लड़ते हुए जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल पापक ग्रह हैं और जब वक्रत्व हासिल करेंगे तो शुभ ग्रह के समान फल देने लगेंगे और ये आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की स्थिति उत्पन्न करेंगे। धन के मामले में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इस राशि को भी खराब बताया जा रहा है, जबकि मैं देख रहा हूं कि मंगल का गोचर दशम से होता है तब और संबंध बनता है नवम से तब। दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए फायदेमंद है और सभी प्रकार से ये आपके लिए बढ़िया ही करा करके लेके आ रहा है। चतुर्थ भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है यानी 4 अक्टूबर तक, तब तक थोड़ा घर में कलह हो सकता है, बचने का प्रयास करिएगा। बस ऐसा ध्यान रखिएगा कि घर में कलह से बचिए। और हां, कार्यस्थल पर किसी की चुगली नहीं करनी, विशेषकर बॉस के पीठ पीछे किसी और से बॉस की चुगली तो बिल्कुल मत करिएगा, मुश्किल खड़ा हो जाए। बाकी और कोई परेशानी नहीं। पिता का सम्मान करिए, पिता की सेहत का ख्याल रखिए और पिता की बात को अवश्य मानिएगा। कर्क राशि के हैं, कोई चिंता मत करिए। अगर आपको चिंता बताई गई है, चिंता से बाहर आइए और निश्चिंत होकर के काम अपना करिए। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह के लिए अब देख लीजिए, इनके लिए भी यानी सिंह वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। यहां पर 2 तथ्य हैं, दोनों तथ्य बता देता हूं। निसंदेह 4 अक्टूबर के बाद मंगल का संबंध बन जाएगा आपके अष्टम भाव से, यानी आपकी चंद्र कुंडली आप बनाते हैं तो अष्टम से बनेगा। यह आपके लिए विचारणीय होगा क्योंकि शनि जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पर हो जाएगी। तो 4 अक्टूबर के बाद सिंह वालों को जरूर जरा सावधान रहना। ये स्वास्थ्य के मामले में परेशानी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर के पहले तक आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। धर्म कर्म से जुड़िए, आर्थिक मामले में यह समय आपके लिए बढ़िया होने वाला है। सुख सुविधाओं में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, सब कुछ बहुत बढ़िया। आय के रास्ते अगर कहीं बंद थे तो वो आने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद सेहत पर आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाली है तो सतर्क रहिएगा। ऑपरेशन में गलती होने की संभावना है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इस मामले में सिंह राशि को 4 अक्टूबर के बाद सावधान हो जाना है, तो आप सावधान हो जाइए। सिंह को एक और बात बता देना चाहता हूं, आराधना करते रहिएगा हनुमान जी की। जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करिएगा, उससे आप सुरक्षित होंगे। वैसे गोचर में देखें तो बाकी और कोई बुरा वक्त आपके लिए नहीं चल रहा है। अब आपकी कुंडली में कोई बुरा वक्त हो तब ये गोचर परेशानी ज्यादा लाएगा। तो 4 अक्टूबर के बाद सावधानी बढ़ा लीजिएगा। कन्या की अगर हम बात करें तो मंगल आपके लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। 8वें में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 4 अक्टूबर के बाद जब ये फल देना सप्तम का शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये मंगल है, मंगल ही कराएंगे, मंगल लेकर के आएंगे दांपत्य जीवन में। माफ करिएगा, विवाह इत्यादि अगर आपकी नहीं बन पा रही है, बातचीत नहीं बन पा रहा है, तो यहां पर ये सहयोग कराने का काम करेंगे। 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप कन्या राशि के हैं, थोड़ी परेशानी होगी, परिजनों के साथ मतभेद होना, कुटुंब में मतभेद की स्थिति, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। तो आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं। बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। चिड़चिड़ापन आना, क्रोध होना, बात बात पर गुस्सा आना, दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी आना। मैंने कहा था विवाह नहीं है तो लग सकता है, लेकिन मतभेद की संभावना वैवाहिक जीवन में संभव है। तो कन्या को मैं जरा सावधान रखना चाहूंगा, थोड़ी सी परेशानी आपको है। हनुमान जी की आराधना पूर्व से आपको बता रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से वक्त शनि का ठीक नहीं चल रहा और भी कुछ परिस्थितियां ऐसी, तो ये आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो मुश्किल में पड़ेंगे। और अगर हम तुला की बात कर लें तो तुला के लिए 2 परिस्थिति है। प्रारंभिक दौर में सप्तम में ही बैठकर के रोचक का फल आपको दे रहा है और इनका वक्रत्व हो जाना भी आपको कोई बहुत चिंता नहीं लाएगा। मामूली बस वही जीवन साथी में मतभेद, जीवन साथी के साथ मतभेद, वैवाहिक जीवन में खटास, परेशानी, ये परेशानी आएगी। लेकिन इसके बाद जो 4 अक्टूबर के बाद मंगल फल षष्ठम का देना परेशान करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो वो जो परेशानी खड़ा कर रहे होंगे लोग जिनका आपने ऋण लिया है या जहां ऋण चुकता करना है, उस परेशानी से आप बाहर आएंगे। यानी ऋण से मुक्ति कराने का काम, अथवा बैंक वगैरह से ऋण लेने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, कर्ज लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको यहां पर सफलता मिल जाएगी। हो सकता है बैंक आनाकानी कर रहा हो, कागजी कार्रवाई में कहीं परेशानी कर रहा हो कि ये कागज कम है, वो कागज, ये काम बनेगा। हां, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, आपको चीट किया जा सकता है, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इस मामले में जरा सावधान।
तो तुला को इस मामले में इसलिए भी सावधान मैंने कराया क्योंकि वर्तमान में आपको ढैया चल रही है। तो ढैया का काम क्या है? मानसिक अशांति। मंगल का संबंध आपके व्यक्तित्व से 4 अक्टूबर तक है, तो 4 अक्टूबर तक जो इनके व्यक्तित्व से संबंध है और उसके बाद जो 4 अक्टूबर के बाद मीन में जाएंगे तब भी इनके व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व से इनका संबंध होगा। धैर्य की कमी होगी आपके अंदर, जल्दबाजी। आपका मूल स्वभाव क्या है? धैर्य। आपका मूल स्वभाव क्या है? बैलेंस करना। तराजू का काम क्या है? बैलेंस करना। लेकिन ये क्या करेंगे? धैर्य की कमी करा देंगे। जो आपका मूल स्वभाव है उससे आपको पृथक कर देंगे। तो जब मूल स्वभाव से पृथक हो तो आपके लिए नुकसान होना ही है। जैसे मेष के लिए मैंने कहा कि आपका मूल स्वभाव वाली ही घटना घटित हो रही है तो ये तो अच्छा है, वैसे ही जब आप अपने मूल स्वभाव से अलग हटेंगे तो आपको परेशानी होगी। थोड़ा सावधान रहिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहे होंगे आप, क्योंकि ढैया चल रही है आपको। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन वगैरह करते रहिएगा, सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो वृश्चिक के लिए यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है और फिर पंचम में होगा। दो बातें हैं, षष्ठम में है, मंगल को षष्ठम का कारक माना गया है, सो कोई चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई परेशानी, बीमारी इत्यादि आ रही चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको साथ मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, व्यय बढ़ेगा लेकिन कोई चिंता नहीं, व्यय से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। व्यक्तित्व में थोड़ी उग्रता बढ़ेगी जो कि आपका स्वभाव भी है कहीं ना कहीं। कार्यस्थल पर बॉस इत्यादि परेशान भी कर देते हैं आपको, तब भी आप उनसे निपट लेंगे, यानी कहीं कोई चिंता नहीं। और 4 अक्टूबर के बाद पंचम का जो फल देंगे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी दिखाई पड़ रही है, लाभ के रास्ते बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की भी कुछ स्थितियां बनेंगी, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ आकस्मिक लाभ भी आप देखेंगे। तो वृश्चिक को भी अगर मैं कहूं तो इस गोचर से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत होकर के आप अपना काम करिए और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, कोई चिंता नहीं। और अगर हम बात धनु की करें तो शनि की ढैया चल रही है, आपको माफ करिएगा 7.5 की आखिरी ढैया, और मंगल गोचर करेंगे पंचम में कर रहे हैं और फिर गोचर करेंगे 4 अक्टूबर के बाद चतुर्थ में। तो आपको दो बातों के लिए सावधान करना चाहता हूं। चतुर्थ तक तो ठीक है, प्रेम संबंध इत्यादि में सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे कहीं कोई प्रतिकूलता नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद जब चतुर्थ में प्रवेश करेंगे तब आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में कलह का वातावरण, घर में परेशानी होने लगना, मां की सेहत में परेशानी आने लगना, जीवन साथी के साथ मतभेद होने लगना, तब यहां पर जाकर के आप परेशान होंगे। राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। नौकरी पेशा है तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आने लगे, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिले, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, काबू करके चलना पड़ेगा। बहुत सोच समझ करके बोलिए। जो आपका मूल स्वभाव है मुंह फट, मुंह पर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो इसमें आपको जरा सावधान रहना होगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि धनु को 4 अक्टूबर के बाद विशेष सावधान होना है, बाकी तब तक आप ठीक हैं, उसके बाद सावधान हो जाइए। प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव परेशानी है वो दूर हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिएगा। उसके पहले तक ठीक है, विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, प्रेम संबंध इत्यादि के लिए ठीक है, दाम्पत्य भी ठीक, लेकिन उसके बाद थोड़ी परेशानी है। तो वही हनुमान जी की आराधना वैसे भी आप कर रहे होंगे 7:30 से बचने के लिए, और बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, हनुमान चालीसा का पाठ बढ़ा लीजिएगा, जाकर के हनुमान जी का दर्शन इत्यादि कर लीजिएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। मकर की हम बात करेंगे, और मकर के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर चतुर्थ में है। 4 अक्टूबर तक सावधानी विशेष बढ़ाइए, क्योंकि आपके घर में कलह परेशानी और थोड़ी बहुत ऑलरेडी चल रही होगी, वक्रत्व से भी ये परेशानी ही आएगी, यहां पर विशेष फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन पराक्रम का जब ये फल देने लगेंगे, यानी 4 अक्टूबर के बाद, तो जहां धन लाभ के नए अवसर आपको मिलेंगे, सफलता के नए रास्ते आपको मिलेंगे, भूमि भवन से संबंधित चीजों में आपको सफलता मिलने लगेगी, यानी ये वक्र काल भी आपके लिए तब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि 7.5 से ऑलरेडी आप परेशान चल रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, मां की सेहत हो या घर का माहौल हो, सब कहीं ना कहीं परेशानी में है। नौकरी में भी कहीं ना कहीं उठापटक, लेकिन पराक्रम से जैसे ही संबंध बनाएंगे आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा, आपका काम थोड़ा आगे बढ़ेगा, लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। और जब लाभ मिलने लगता है इंसान को तो व्यक्ति का दिमाग काम करने लगता है, तो आपका दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो आप इस परेशानी से खुद ब खुद बाहर निकलने का रास्ता बना लेंगे। तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर आप मकर के हैं तो राशि के, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, 4 अक्टूबर तक सावधानी, और इसके बाद आपके लिए ठीक समय है, ज्यादा कोई चिंता नहीं। छोटे भाई बहनों का जरा सम्मान करिए, उनको जरूरत पड़े आपसे सहयोग की तो उनको सहयोग दीजिए, माता पिता का विशेष ख्याल रखिए, पिता की राय मानिए, और हनुमान जी की आराधना करते रहिए। वैसे भी 7:30 है तो हनुमान जी की आराधना ही आपके लिए रामबाण औषधि है। कुंभ के लिए यह गोचर तृतीय में है और फिर हो जाएगा द्वितीय में। अब देखा जाए तो
जो तृतीय में होने के चलते पराक्रम में वृद्धि है, वजह आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक है। अपनी राशि में ग्रह का वक्रत्व कोई नुकसानदेह आपके लिए नहीं होने वाला है। बस भाई बहनों के साथ संबंध को बना करके रखिए, संबंध बिगड़ता वहां दिखाई पड़ रहा है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और चोट चपेट की कोई घटना घटित ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। और वहीं इसके बाद जो द्वितीय भाव से मंगल संबंध बनाएंगे 4 अक्टूबर के बाद, तो वहां पर वाणी में कड़वाहट थोड़ी आएगी। हालांकि प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कोई मसला है, परेशानी है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वाणी में कड़वाहट, मद्यपान, मांसाहार से दूरी, कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना और गुस्से पर जरा अपने नियंत्रण रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होगा तो घर का माहौल खराब होगा और फिर बंटवारा और पता नहीं क्या क्या किस तरह की परेशानियां आएंगी। तो बचना चाहते हैं तो घर का माहौल खराब न हो। हालांकि मैं जानता हूं कि बंटवारे की स्थिति आती है तो जीत आपकी होगी, लेकिन चूंकि 7.5 की प्रथम ढैया देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं परेशानियों के आसपास हैं आप, ये परेशानी में वृद्धि करा देगा। तो मेरी राय है कि आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई घटना ना हो, धन संचयन में भी थोड़ी परेशानी आपको आ रही होगी, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हनुमान जी की शरण में लगातार बने रहिए और हनुमान जी का दर्शन करिए, सुरक्षित आप रहेंगे। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात कर लें तो आपके लिए यह गोचर अभी धन में है, फिर आपकी राशि पर होगा, तो आपके लिए यह गोचर ठीक है, ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस वही वाणी में कड़वाहट, सोच समझ करके बोलना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक है। सुख सुविधाओं में भी आपके बढ़ोतरी ही दिखाई पड़ रही है, घर परिवार में सब कुछ ठीक। इसके बाद जब आपके व्यक्तित्व से संबंध 4 अक्टूबर के बाद बनाएंगे मंगल, तो वो भी आपके लिए ठीक होगा। सरकारी नौकरी इत्यादि में है तो आपको सफलता मिलने वाली है। मन चाही ट्रांसफर या पदोन्नति वगैरह चाहते हैं तो आपको होने वाला है। आपका लाभ की स्थिति बनने वाली है, भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों में वृद्धि होने वाली है। बस समस्या यही है कि जल्दबाजी थोड़ी बढ़ जाएगी, धैर्य की कमी हो जाएगी, बाकी कोई परेशानी नहीं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह गोचर बहुत ही नेगेटिव बताया गया है और असल में मैं पहले नहीं देखा होता, बाद में बताया होता, हालांकि मैं तब भी अच्छा ही बताता, लेकिन अब मैं बाद में बता रहा हूं तो आपको समझा देना चाहता हूं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं। मंगल क्रूर अथवा पापक ग्रह हैं और इनका वक्र काल खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा जब राशि परिवर्तन यानी कि जो परिवर्तित हो जाएंगे वक्र अवस्था में ही, तो जो मैंने बताया उसका जरा ख्याल रखिएगा। और उपाय के तौर पर सबको यही उपाय करना है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना। हनुमान जी की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मंगल के गोचर को आप भली भांति समझ चुके होंगे और जो भी मन में संशय होगा वो दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।